पाकिस्तान की चर्चा में ये दो लोगों की चर्चा है, शाह महमूद कुरैशी हैं ये वाले, और इमरान खान को आप पहचानते ही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह बल्ला है। बल्ला इनसे छिन चुका है, रियल में छिन चुका है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इन दोनों को 10 साल की जेल हुई है, साइफर मामले के अंदर जेल हुई है, हालांकि हमने पहले भी बताया है। और साथ ही साथ अब नोटबंदी की भी सुर्खियां चल गई हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सियासत निश्चित ही तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब 8 फरवरी को इनके यहां इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये सभी लोग अपनी उम्मीदवारी दर्शा रहे हों, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जेल में हो, और उनका चुनाव चिन्ह तक इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बार के चुनाव में प्री प्लान करके इमरान खान और उनके समर्थकों को स्थान ही नहीं दिया जाएगा, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाय द वे, इमरान खान के दिन खतरनाक तरीके से तब पलटे जब रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया था। संभवतः आपको यह याद हो कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उस दौर के अंदर इमरान खान रूस के प्रति समर्थन जताते हुए रूस में जाकर बैठ गए थे। फरवरी 24 की बात है जब ये पहुंचे थे, और वहां पहुंच करके ये अपने स्तर पर कहते हैं रूस से कि हम आपके साथ हैं, यूक्रेन के खिलाफ आप जो कर रहे हैं सब सही है। अमेरिका इस बात से बहुत खिन्न हुआ और खिन्न होकर के तय कर लिया कि इमरान खान की सत्ता ही हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये यूक्रेन मसले पर रूस के साथ जा रहा है। परिणाम क्या निकला वो आपके सामने है। पाकिस्तान में इमरान खान को पहले पीटा जाता है, पीट करके इनको जेल में डाल दिया जाता है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है अपोजिशन द्वारा, और इनकी सरकार से इनको हटा दिया जाता है। हटाए गए इमरान खान थोड़े ही दिनों बाद में इनके पीछे पीछे इनकी ही पार्टी पीटीआई के जो सेकंड मोस्ट व्यक्ति थे, शाह महमूद कुरैशी, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जेल से बाहर निकले, फिर जेल के अंदर वापस डाल दिया गया। आज की सुर्खी बनती है इन दोनों के लिए फिर से कि ये दोनों लोग जेल से निकलने के बाद जो थोड़े से समय के लिए शाह महमूद कुरैशी वापस आए थे, और इमरान खान अब फिर से अगले 10 साल के लिए जेल में चले गए हैं। कौन सा ऐसा मामला है जो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है? तो जवाब निकल कर आता है साइफर केस का मामला। बड़ा सवाल यह कि साइफर केस आफ्टर ऑल है क्या। मैं ब्रीफ में केवल इतना बता दूं कि एक अमेरिकी व्यक्ति है जिसका नाम है डोनाल्ड लू। अगर आज की अपडेट जाने तो डोनाल्ड लू इस समय इंडिया में है, और इंडिया में इसलिए आया हुआ है कि क्वाड को लेकर क्या बातचीत करनी है, और डोनाल्ड लू इसलिए भी आए हुए हैं कि मालदीव मसले पर वो किस तरह से अमेरिका का रुख रखना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत के बाद नेक्स्ट मीटिंग मालदीव के साथ ही करने वाले हैं। डोनाल्ड लू वो व्यक्ति है जिसने अमेरिका का रुख समझाया था पाकिस्तान के डिप्लोमेट को अमेरिका के अंदर। अब इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब इमरान खान रूस चले गए तो इस बात से अमेरिका नाराज हुआ, और अमेरिका ने दुनिया भर के देशों के लिए अपने कुछ ना कुछ प्रतिनिधि नियुक्त किए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के कुछ प्रतिनिधि हैं कि जिनको कुछ देश संभालने हैं। ऐसे डोनाल्ड लू की जिम्मेदारी भारत और आसपास के क्षेत्रों को संभालने की थी। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि जो कि कमिश्नर, वो जो एम्बेसडर बन के अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनसे कहा कि अमेरिका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इमरान खान जाकर रूस में बैठ गए हैं। अगर ऐसा है तो आप बताइए, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके इमरान खान को हटा देते हैं। ऐसा ही हुआ। इमरान खान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव अमेरिका की शह पर लाया गया। यह बात मैं नहीं, खुद इमरान खान ने अपनी एक चुनावी रैली में की, और चुनावी रैली में करते हुए इमरान खान ने बाकायदा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसमें यह बात लिखी थी कि अमेरिका के कहने पर ऐसा हो रहा है। यानी कि अमेरिका के डोनाल्ड लू की अमेरिका के एम्बेसडर से जो बातचीत हुई थी, उन दोनों की बातचीत जिस कागज पे थी, जिसे साइफर कहा गया, उस कागज को इमरान खान ने जनता के सामने जब खुद का पद चला गया तो पब्लिक कर दिया। इस पद के चले जाने के बाद असल मायने में अमेरिका ने इनको हटाया। यह बात तो सर्वथा सत्य है कि अमेरिका ने इमरान खान को इसलिए हटाया क्योंकि ये रूस गए थे, लेकिन रूस जाने का जो उन्होंने कारण बताया कि भाई मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं अमेरिका का और ज्यादा गुलाम नहीं रह सकता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी कोर्ट ने इमरान खान को जेल इसलिए डाल दिया कि आपने ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट तोड़ा है, अर्थात आपने पाकिस्तान में कि आप प्रधानमंत्री होते हुए जो आपके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, आप वो जनता के सामने नहीं दिखा सकते थे। ऐसे कानून हैं कि जो बड़े नेता हैं या कानून के अंदर जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं, वो कानूनों को पब्लिक नहीं करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं करेंगे। तो इमरान खान ने आधिकारिक रूप से उस डॉक्यूमेंट को लीक करके दुनिया के सामने रखकर एक कानून तोड़ दिया है, और उस कानून की ही सजा है, उस केस को ही साइफर केस कहा गया है, और उसी की सजा के तहत इनको और इनके डेप्यूटी को दोनों को उठाकर जेल में 10 साल के लिए डाल दिया गया। तो उम्मीद है कि अब आपको यह व्यक्ति भी पहचान में आ जाएगा, शाह महमूद कुरैशी, जो अक्सर भारत को लेकर के बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तानियों का तो परम धर्म है कि वो भारत के खिलाफ टिप्पणी करें, लेकिन ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि ये लोग अब अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, और ये व्यक्ति तो शाह महमूद कुरैशी काफी चर्चित भी रहा है। आपको याद होगा कि इनके यहां पर लगभग 9 मई को कुछ ऐसे हालात हुए थे जब इमरान खान के समर्थकों ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सेना के हेडक्वार्टर्स में आग लगाना शुरू कर दिया। सेना के मुख्यालयों में जहां जहां सेना का जहां जहां सेना रुकी हुई है वहां पर आग लगाना शुरू कर दिया। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसे पाकिस्तान के अंदर ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तानी सेना कहती है कि इमरान खान के समर्थकों ने देश के अंदर सेना के खिलाफ जो जहर बोया,
ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपने इस दिन को नहीं भूलेगा। इमरान खान के ऊपर न केवल साइफर केस का मामला आधिकारिक गोपनीयता के खिलाफ गया, साथ ही साथ देश की जनता को सेना के खिलाफ भड़काना भी उनके खिलाफ गया। इसके चलते हुए इन्हें लगातार जेल में रहना पड़ा। आप देख सकते हैं कि इमरान खान का जेल होना तो आप देख ही रहे हैं, 9 मई 2023 को हुआ। इनके जस्ट पीछे, इमरान खान के पीछे पीछे शाह महमूद कुरैशी को भी 10 मई 2023 को उठाकर जेल डाल दिया गया था। हालांकि शाह महमूद कुरैशी को एक ही महीने बाद वापस से रिलीज किया गया, लेकिन जैसे ही ये रिलीज हुए फिर इन्हें भी साइफर केस के अंदर वापस अंदर डाल दिया गया। दोनों को फिलहाल के लिए 10 साल के लिए, यह है वो कागज जो इनकी पूरी जिंदगी को खत्म कर चुका है। अब आप सोचकर देखिए कि अमेरिका किसी देश को बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकता है। विचार कीजिए कि अमेरिका के डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के एम्बेसडर से अमेरिका में कहा कि ये इमरान खान रूस जाकर अच्छा नहीं किए हैं। तो बोले सर अब क्या हो? बोले अपोजिशन से कहिए कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। बोले सर अपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव तो तभी लाएगी जब जनता उसके साथ होगी। बोले चिंता मत करिए, इमरान खान के लोगों को खरीदने के लिए जो पैसा लगेगा अमेरिका देगा। अमेरिका ने इमरान खान की पार्टी के लोगों को खरीदा, अपोजिशन के हाथ मजबूत किए, अपोजिशन के पास पैसा आया और अपोजिशन ने इमरान खान को जेल टिका दिया। सही मायने में देखा जाए तो इमरान खान अपनी जो राजनीतिक यात्रा है उसमें तुलनात्मक रूप से काफी हद तक अमेरिका को समझ चुके थे और जनता के सामने एक्सपोज कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, नवाज शरीफ जो कि बहुत ज्यादा धन रखने के चलते हुए, इनके बारे में कहा गया था कि पनामा पेपर्स में यह लीक हुआ था कि शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ बहुत सारा करप्शन का धन कमाकर दुनिया के दूसरे देशों में सेटल हो गए हैं। फिलहाल भी नवाज शरीफ, जब तक इमरान खान सत्ता में थे, नवाज शरीफ लंदन में रह रहे थे। लंदन के घर से वो पाकिस्तान तभी आ सकते थे जब उनके खिलाफ सारे कोर्ट केसेस रद्द हो जाएं। विचार कीजिए कि शहबाज शरीफ जब पीएम बने तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाई पर लगे हुए पनामा पेपर घोटाले के सारे मामलों को हाई कोर्ट से रद्द करवाया, सुप्रीम कोर्ट से रद्द करवाया, पूरी तरह से उनकी छवि को बेदाग किया। यानी कि पाकिस्तान की जो कोर्ट हैं उन्हें शहबाज शरीफ ने अपने प्रभाव से पूरी तरह आदेश बदलने का आदेश दिया। नवाज शरीफ वापस आते हैं पाकिस्तान में और उनके आने से पहले इमरान खान को जेल डाल दिया जाता है। फिलहाल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों मिलकर के 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस में बिल्कुल फेयर तरीके से दिखना चाहते हैं। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया वो कोर्ट ने किया। कोर्ट का उपयोग जो पाकिस्तान में फिलहाल हो रहा है, इसे देखकर हर दुनिया का देश ये समझ तो रहा है कि पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला हुआ है। अगर ये इसकी आर्थिक स्थिति सही होती, इसके आतंकवाद जैसे मुद्दों पर इसके दिमाग में किसी प्रकार का भ्रम ना होता, तो शायद आज वो अपनी बातें ढंग से रख रहा होता। इमरान खान भी अगर ये समझ गए होते कि उन्हें किस तरह से खरीदा गया है, तो शायद वो आज जेल में ना होते। इंटरेस्टिंग फैक्ट सोचिए आप कि दोनों को जेल में ही कानून, मतलब जेल के अंदर ही सजा सुनाई गई है। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री है, एक पूर्व विदेश मंत्री है। भारत के साथ चाहे जैसे भी संबंध रहे हों, साथियों किसी भी देश के लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए वहां की न्यायपालिका का इंपार्शियल होना बहुत जरूरी होती है। और न्यायपालिका में आप किसी भी तरह से अपनी बात को रख पाएं, अगर आपका खुद का वकील नहीं मिलता है तो सरकारी वकील की सहायता से आपको अपनी बात रखनी होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तो इनका खुद का कोई वकील नियुक्त हुआ, ना इनका हुआ, और साथ ही साथ इनके लिए सरकारी वकील भी मुहैया नहीं हुआ। यानी इनके पक्ष जेल के अंदर ही चला था, केस की सुनवाई भी जेल के अंदर चली थी और इनको किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली और उठा करके इनको धारा 342 के तहत उठाकर जेल में अगले 10 साल के लिए डाल दिया गया है। लोग मजे ले रहे हैं कि डोनाल्ड लू बड़े खुश हो रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर मजे लिए जा रहे हैं इमरान खान के कि जैसे आप लोगों को उठाकर फर्जी केसों में डालते थे, आज आप चले गए हैं। लोग इनसे कह रहे हैं कि आप कहा करते थे कुछ भी गलत करके घबराना नहीं है, तो चलिए आप भी सुन लीजिए, घबराना नहीं है। इवन कई लोग तो इस तरह से, एक मेरे नाम से कोई पैरोडी अकाउंट चला रहा है, वो लिख रहा है कि मोदी जी कह रहे होंगे शाह महमूद कुरैशी सर इनसे कि अब ये भी मेरी गलती थी क्या? मतलब मालदीव्स के अंदर पिटाई चले तो भी मेरी गलती, तुम दोनों को जेल में डाल दिया जाए तो भी मेरी गलती। अब वो बात दूसरी है कि इंडिया के कहने पर अमेरिका ने इनको जेल डलवाया, ये हमको थोड़ी पता है। कुछ लोग इस तरह से भी डाल दे रहे हैं कि अमेरिका से आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ये भी चलिए साहब मुहिम चल रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यहां की पॉलिटिक्स में सब कुछ ऐसा हो रहा है कि राजनीति से कहीं अधिक पैसे से चला हुआ या अमेरिका के प्रभाव से चलता हुआ पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ इनका जो चुनाव चिन्ह बल्ला था वो भी अब इनके हाथ से छीन लिया गया है, यानी इनके पास से चला गया है। अब इनकी पार्टी क्या कर रही है? इनकी पार्टी वीडियोस बना बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर रही है कि इमरान खान वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले ही कह दिया था उनके साथ ऐसा होगा। इनके यहां पर इमरान खान के समर्थन में तरह तरह के न्यूज अपडेट डाले जा रहे हैं कि देखिए इमरान खान को साल भर पहले ही पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्शन से पहले मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कहने पर मुझे जेल में डालेंगे और तभी जाके नवाज शरीफ वापस आएगा। तो इनके कुछ पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। 8 फरवरी को यहां चुनाव होने वाला है और 8 फरवरी के अंदर जरदारी फैमिली, शरीफ का कुनबा और दूसरी तरफ केवल अकेले जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान है। संभवतः इनके पास में अपनी बात रखने का कोई भी ज्यादा मौका अब मिलने वाला नहीं।